सबको बताना ये बात, अंडा मुर्गी के आगे से पैदा होता है, पीछे से, और पीछे से कहां से पैदा होता है? जहां से लैट्रिन करती है। अब कोई गोल गोल चीज पैदा हो जाए तो खाने की थोड़ी होती है। अब ऊंट भी गोल गोल पैदा करता है, इसका मतलब थोड़ी है कि चाशनी में डाल करके गुलाब जामुन मान के खा लो। बकरी के पीछे से गोल गोल बुंदिया पैदा होती है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हर्बल लड्डू बना के खा लो चाशनी में डाल के। अरे हर गोल गोल चीज पैदा होती है, कोई खाने की थोड़ी ना होती है। ये अंडा किसी पेड़ पर थोड़ी लगता है, ये कोई टमाटर की तरह या आलू की तरह थोड़ी ना लगता है, सिंगाड़े की तरह पानी में नहीं लगता। ये कहां से पैदा होता है? मुर्गी के लैट्रिन के रास्ते से। और इसको इतना महिमा मंडित कर दिया, इस देश में अशुभ का महिमा मंडन, काम का महिमा मंडन। देखो मैं आपको यहां योग की महिमा बताता हूं, भगवान की भक्ति की महिमा बताता हूं, ब्रह्मचर्य की महिमा बताता हूं, तो बोलो उनके प्रति आपकी श्रद्धा जागती है कि नहीं? और वहां किसकी महिमा बताते हैं? बालों की महिमा, रूप की महिमा। जो कोई बहुत ज्यादा बालों के पीछे पागल हो ना, तो थोड़े से बाल दाल में डाल करके खिलाओ किसी को, फिर देखो पागल हो रखे। आहार के नाम पर भ्रांति, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को खरीद लिया जाता है। सुन लो, ये विज्ञापन के नाम पर भी बहुत बड़ी भ्रांति है। बड़े बड़े खिलाड़ी, किसी को भी 5 करोड़ रुपए दो, कोई कोका कोला, कोई पेप्सी, कोई थम्स अप, कोई मिरिंडा लेकर के बैठ गया और उनके स्लोगन घड़ दिए जाते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप पीते हैं। अब बताओ, अब अरे थम्स अप में तूफान है। अरे भगवान हनुमान जी ने छलांग लगाई हिंदुस्तान से और जाकर के श्रीलंका में पहुंच गए, कोई थम्स अप पिया था? हॉर्लिक्स बोर्नवीटा कॉम्प्लान खाया था? आजकल जितने भी एक्टर एक्ट्रेस इनको खड़ा कर देते हैं अंडे खाने के लिए, गू खा रहे। हम बालक थे ना, तब गांव में माताएं बहनें ऐसे कोई गलत काम करे ना तो उसको बोलती है गू खाने के। तब बच्चे थे, हम सोचते थे गू भी कोई खाने की चीज है। तब बड़े हुए और सच बता रहा हूं, मैंने करीब 20-25 साल में देखा पहली बार। 20-25 साल की उम्र में पहली बार मैं उस समय गुरुकुल में था, तो भुवनेश्वर की ट्रेन में जा रहा था, तो वहां लोग ऐसे अंडे के ऊपर के छिलकों को झाड़ दे रहे अंदर से। मैंने कहा है क्या? बोले अंडा है। मैंने कहा क्या करें? खा रहे। मेरे को अंडा, ये भगवान खाने की चीज है? तो सुनो युवा भारत के कार्यकर्ता और पूरे भारत को बताना, अब ये गंदगी नहीं खाना। भगवान ने खाने पीने के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना रखी है। अरे एक कटोरी 50 ग्राम की छोटी सी कटोरी में इतनी प्रोटीन होता है, इतना प्रोटीन होता है, वो डाइजेस्टेबल होता है। और अंडों में तो कैंसर होता है, उससे हार्ट अटैक होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे इतनी भयंकर बीमारियां बढ़ती है। जो बीमारी मुर्गी में होती है सारी आदमी में हो जाती है। दाल में कोई बीमारी नहीं होती और अंडे में कोई बीमारी ऐसी नहीं जो नहीं होती हो। सारी बीमारियां खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हार्ट अटैक हो रहा है बाबा जी, कैंसर हो रहा है बाबा जी। आज सब संकल्प लेके जाओ, हमको अंडा, हमको मांसाहार। जब किसी जीव को हम जन्म नहीं दे सकते तो उसकी हत्या करने का भी अधिकार हमें, ये भाव होना चाहिए। आहार के नाम पर भ्रांतियां फैला दी। पता प्रोटीन, अरे प्रोटीन दूध में मिलता है, छाछ में मिलता है, दालों में मिलता है, सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एक भी आदमी नहीं पूरी दुनिया में जो केवल मांसाहार करके जिंदा रहता हो, और शाकाहार करके दुनिया में करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा लोग जिंदा हैं, स्वस्थ हैं पूरी तरह से। और जितने भी मांसाहारी हैं ना, ये मांस के साथ सलाद जरूर खाते हैं, फल जरूर खाते हैं, जूस जरूर पीते हैं। अच्छा, आजकल तो दारू के नाम पर भी भ्रांतियां फैला दी। दारू, वाइन, और फिर एक वो पीते हैं बियर। बोले बाबा जी ये वाइन तो अंगूर का रस है। मन का रस है तो बेवकूफ इसको सड़ा के पीना जरूरी था, ताजा पी लिया होता। सड़ा के पी रहे। अल्कोहल पैदा होता है, वो दिमाग को खराब करता है। मनुष्य के पास सबसे ऊंची चीज है दिमाग, और दिमाग को खराब करती है शराब, अल्कोहल, नशा।
निकोटीन, उससे कैंसर पैदा होता है निकोटीन से। तो अल्कोहल से तो पूरा ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट अटैक से लेकर के और SLE MS ऑटोइम्यून डिजीज, पूरा एक एक सेल का स्ट्रक्चर, जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका DNA होता है, वो सब टूट जाता है, उससे डिस्ट्रॉय होता है, आदमी जल्दी बूढ़ा होता है। नहीं, अभी क्या बड़ी बड़ी कंपनियां ना इन डॉक्टरों को खरीद लेती है, एक्ट्रेस को खरीद लेती है, लोगों को खरीद लेती है, पूरी दुनिया ऐसी चल रही है। बियर किसकी पीते हैं जी? बार्ले की। आप सबको मैं जौ का दलिया खिलाऊंगा। पहले तो मैंने अनाज खाया ही नहीं था 18 साल तक, फिर श्रद्धेय आचार्य श्री ने बहुत आग्रह किया, पब्लिक के बीच में ही पकड़ लिया, एक तरफ रामलाल जी को एक तरफ राजनाथ जी को बैठा दिया, बोले मैं बहुत दुखी हूं आचार्य जी ने ऐसा पूरा मेरे को बांध दिया। तो फिर मैंने अन्न के नाम पर अब जौ खाना शुरू किया है। सबसे सात्विक अन्न है जौ। क्या है सबसे सात्विक अन्न? जौ का दलिया खाना है आप सबको भी? चलो आपको जौ का दलिया खिलाएंगे आपको, आप खाना, इतना अच्छा होता है। उसको खा के बुद्धि सात्विक होती है, शरीर सात्विक होता है, मन सात्विक होता है, पूरा अंदर से ना पवित्रता आती है। इतना पवित्र अन्न है जो, और ठंडक इतनी रहती है, गर्मी लगती नहीं, कितनी लू चलती रहो, इसलिए मैं एसी यूज नहीं करता। आंवला पीता हूं, एलोवेरा पीता हूं, जो खाता हूं, अभी खाना शुरू किया जो तो खैर। जो सबसे पौष्टिक, इतना ताकतवर है, चिकना होता है बहुत। लेकिन और हरियाणा और राजस्थान के तो कुछ एरियो में जो की घाट की राबड़ी खाते हैं। रबड़ी अलग होती है, ये राबड़ी ऐसी होती है, रात को थोड़ा सा छाछ पानी और उसमें इसको पका लेते हैं जो को, और सुबह थोड़ी छाछ डाल के आप पी लो एक बार, तो इतना आनंद रहता है जैसे समाधि सी लग जाती है। बियर नहीं, क्या खाना? जो का दलिया खाना सात्विक है। जिनको शराब पीने की आदत पड़ी हो ना, उनको कुछ दिन राबड़ी खिला दो और खट्टी छाछ वाली खिला दो, तो मस्त रहेंगे ऐसे, और नुकसान कुछ नहीं। ये शराब छुड़ाने का मंत्र भी दे दिया है। और दारू के नाम पर, वाइन के नाम पर, बियर के नाम पर जो भ्रांतियां चल रही हैं वो भी बता दिया। विज्ञापन के नाम पर भ्रांतियां तो बहुत ज्यादा है। एक्टर एक्ट्रेस को सबको बताना, ये 5-5, 10-10 लाख रुपए में बिक जाते हैं, और जो बिकाऊ माल है ना, वो कभी हमारे रोल मॉडल आदर्श नहीं हो सकते, ये सबको बताना। जो विदेशी कंपनियों के हाथों में बिके हुए हैं वो क्रिकेटर हमारे आदर्श नहीं हो सकते। जो विदेशी कंपनियों के हाथों में बिके हुए हैं वो एक्टर एक्ट्रेस, वो हीरो हीरोइन हमारे आदर्श नहीं हो सकते। उनको देख करके लोग खरीद लेते हैं। साबुन तेल से लेकर के, सीमेंट सरिया से लेकर के, कोका कोला पेप्सी से लेकर के, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के, सब बेचने में लग गए, लाइन लगा के बेच रहे हैं। ये होते कौन है हमको सलाह देने वाले? कोका कोला पियो कि पेप्सी पियो कि थम्स अप पियो कि जो है कॉम्प्लॉन खाओ कि हॉर्लिक्स खाओ कि बोर्नवीटा खाओ कि कौन सी साबुन लगाओ, ऐसा बताओ। घी खाने से तंदुरुस्ती आती है कि साबुन लगाने से? इस देश में कई 20-25 सालों से एक ऐड चला, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, जहां कोई हेलीकॉप्टर से कूद रहा है और जहां जा रहा वहीं कहीं शीशे फोड़ रहा है, लाइफ बॉय लगा ले, तंदुरुस्ती आ गया। घी खा, दूध पी, एक्सरसाइज कर, दंड बैठक लगा, प्राणायाम करते तंदुरुस्ती आएगी। साबुन लगाने से कौन सी तंदुरुस्ती? ऐड चल रहा है। अरे इन माताओं बहनों को कोई बहुत सुंदर खूबसूरत या गोरी बहन को पकड़ लेते हैं, उसको 4-5 करोड़ रुपए दे देते हैं, पहले उसके ऊपर काला सा पोत देते हैं, मेकअप कर देते हैं, फिर उसका मेकअप हटा करके फिर गोरा मेकअप कर देते हैं, और वो कहती है मैं इस क्रीम को लगाती हूँ, तुम भी लगाना, तुम भी खूबसूरत हो जाओगे। कोमल सी त्वचा के एहसास के चक्कर में और आज तक इस देश में लाखों करोड़ रुपए की क्रीम पाउडर बिकली। एक भी व्यक्ति बता दे, एक भी मां बहन बेटी बता दे कि कोई क्रीम पाउडर लगा के गोरी हुई हो तो बस। और क्रीम पाउडर लगा के मैंने बहुतों को दे देखा, पूरा चेहरा खराब हो जाता है, पूरे दाग धब्बे पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। चलो आगे, भगवान के स्वरूप के बारे में भ्रांति। कोई मंदिरों में बताता है, कोई मस्जिद में बताता है, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारों में,
कोई किसी मढ़ी पर बताता है, कोई कहता है कैलाश मान सरोवर में, कोई कहता है मक्का मदीना में, कोई कहता है काशी हरिद्वार मथुरा में है। लेकिन भगवान कहाँ है? सब मेरे साथ बोलेंगे, ईश्वरः सर्वभूतानि हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति अंगुष्ठमात्रः पुरुषो हि अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टाः हृदय एष आत्मा, हृदय एष आत्मा। आत्मा और परमात्मा का वास कहां है? हमारे मंदिर में। कहां है बोलो? कहां है परमात्मा का वास? हमारे हृदय मंदिर में। फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बाहर के मंदिरों का, बाहर के मठों का, मढ़ियों का, गिरजाघरों का, गुरुद्वारों का, मस्जिदों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस गॉड को, उस वाहिगुरु अकाल पुरख को, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को सब जगह मानने से पहले मैं अपने आत्मा में मानता हूं उस परमात्मा को, उस अंतर्यामी की अपने हृदय में पूजा करता हूं। भ्रांति। मैं तो रोज सिखा रहा हूं, सारी ऋषि परंपरा हमें यही उपदेश दे रही है। गुरु ग्रंथ पढ़ो या वेद ग्रंथ पढ़ो, सब ग्रंथों का सार यही है, परमात्मा तो सृष्टि के जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। तो फिर उस भगवान को सर्वत्र जियो, 24 घंटा उसके अंग संग जियो। तो आज सब संकल्प लेके जाना, भगवान के स्वरूप के बारे में हम कोई भ्रांति नहीं रखेंगे। भगवान का मूर्त रूप क्या है? ये सारी सृष्टि भगवान का कौन सा रूप है बोलो? मूर्त रूप। वो साकार भी है, वो निराकार भी है। साकार रूप ये सारी सृष्टि, द्वेहवा व ब्रह्मण रूप मूर्तम च मूर्तम च, एकत्व का दर्शन, ये है साकार रूप। तो भगवान के स्वरूप सारे ही भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के सिवा और यहां पे सही नहीं। तो भगवान के स्वरूप के नाम पर कितनी भ्रांतियां। कितने भाई बहन मुझसे आते, बोले बाबा जी मुझे भ्रांति होगी। मैंने कहा किसकी? मैं शिव की पूजा करूं कि हनुमान की पूजा करूं कि मैं गणेश जी की पूजा करूं कि मैं किसकी पूजा करूं, किस देवी को पूजूं, किस देवता को? फिर किसी किसी दिन मेरे को ऐसा होता है, इस देवी का, इस देवता का तो मंत्र पढ़ा ही नहीं, कहीं विघ्न ना आ जाए। तो भाई भगवान को सब रूपों में देखना, अनुभव करना, ओंकार और गायत्री का जप करना, बस ये पूजा हो गई। ओंकार और गायत्री का जप।